अरे बाप रे, ये तो आदमी है। जल्दी बुलाओ सबको। पुरातत्व विभाग में मेरी पहली पोस्टिंग थी और मुझे नहीं पता था कि ये खुदाई मेरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असल खौफ अभी बाकी था। जरा एक दृश्य की कल्पना की जाए। असम के घने बिल्कुल अनजान जंगल, सूरज ढल चुका है और चारों तरफ एक ऐसी खामोशी है जो कानों में चुभती है। क्या है? एक पुरानी शापित जगह पर खुदाई चल रही है और अचानक जमीन के काफी नीचे से 3 रहस्यमयी नर कंकाल मिलते हैं। बिल्कुल, कोई सुराग नहीं, कोई पहचान नहीं। हाँ, बस 3 खामोश ढांचे जो किसी बहुत गहरे और सच कहूं तो खौफनाक सच को अपने अंदर दफनाए हुए हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में या कहें हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं वो महज कोई साधारण डायरी या सूखी पुरातात्विक रिपोर्ट नहीं है। एकदम सही कहा। ये दस्तावेज इंसान की सोच, विज्ञान और तर्क की हर सीमा को तोड़ देता है। ये आत्माओं, अघोरी विद्या और पहचान की चोरी का एक ऐसा रूह कंपा देने वाला वृत्तांत है जो मानव मन की उन स्याह गहराइयों को बेनकाब करता है जहां कोई भी कभी झांकना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। आज हम उन पुरातात्विक नोट्स और उस रहस्यमयी हस्तलिखित पांडुलिपि का विश्लेषण करेंगे जो ये बताती है कि तंत्र, मंत्र और लालच का अंतिम परिणाम कितना भयानक हो सकता है। तो इस खौफनाक सफर की शुरुआत ना एक अजीबोगरीब टकराव से होती है। स्रोत सामग्री के अनुसार पुरातत्व विभाग का एक युवा अधिकारी असम के उस जंगली इलाके में खुदाई का नेतृत्व कर रहा है। वहाँ एक स्थानीय ठेकेदार है, मनोहर लाल। हाँ, वो ठेकेदार वो काम शुरू होने से पहले ही एक सख्त चेतावनी देता है। उसका कहना है कि बैताल बाबा के मंदिर के पास मौजूद वो टीला भुता है और वहाँ खुदाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि इस तरह के दस्तावेजों में अक्सर देखने को मिलता है, वो युवा अधिकारी जो आधुनिक विज्ञान और तर्क के नशे में चूर है, उस चेतावनी को महज एक अंधविश्वास मानकर सिरे से खारिज कर देता है। हर जगह को भुतहा बना देते हैं लोग। सरकारी काम भूतों के डर से नहीं रुकता। ये बिंदु हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर करता है। मतलब दस्तावेजों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी क्लासिक हॉरर फिल्म का पहला दृश्य देख रहे हों, जहां कोई स्थानीय व्यक्ति कहता है वहां मत जाओ। हाँ, और हीरो सुनता नहीं है। बिल्कुल, और वैज्ञानिक दिमाग उसे नकार देता है। मैं सोच रही थी ऐसा हमेशा क्यों होता है कि आधुनिक शिक्षा स्थानीय लोक कथाओं को इतनी आसानी से खारिज कर देती है, जबकि अक्सर उन कहानियों के बुनियाद किसी बहुत गहरे और भयानक सच पर टिकी होती है। देखो, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक विज्ञान काम करता है। जब हम घने जंगलों, पुरानी जर्जर इमारतों और एकांत के बीच होते हैं तो प्रकृति का अपना एक अलग तंत्र होता है। सही बात है। आधुनिक विज्ञान हर चीज को मापना और साबित करना चाहता है, लेकिन लोक कथाएं उन घटनाओं का सर्वाइवल मैनुअल या सुरक्षा तंत्र होती हैं जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता। ठेकेदार की वो चेतावनी सिर्फ एक डर नहीं थी, वो पीढ़ियों से चला आ रहा एक ऐसा कोड था जिसका उद्देश्य लोगों को उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखना था। वाह, एक सर्वाइवल मैनुअल। बिल्कुल। लोक कथाएं अक्सर इतिहास के उन काले पन्नों को कहानियों में लपेट कर रखती हैं जिन्हें समाज सीधे तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो सुरक्षा तंत्र तब बुरी तरह टूट जाता है जब खुदाई शुरू होती है। दस्तावेज बताते हैं कि लगभग 16 से 20 फुट नीचे एक पक्के चबूतरे के अंदर से 3 नर कंकाल मिलते हैं। पक्के चबूतरे के अंदर? हाँ। ये क्या है? ये किसका शरीर है? मुझे डर लग रहा है। ये लोग कौन थे? तीनों कंकाल पूरी तरह से साबुत थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई आम कब्रगाह नहीं थी। यही वो भौतिक खोज है जो इस पूरे रहस्य का दरवाजा खोलती है। जमीन के 20 फुट नीचे, और वो भी एक पक्के चबूतरे के नीचे, दफनाने का स्पष्ट अर्थ है कि कोई उस सच को हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छिपाना चाहता था। मतलब उन्हें सिर्फ दफनाया नहीं गया था? नहीं, ये किसी को दफनाने का नहीं बल्कि किसी चीज को कैद करने का तरीका है। बाप रे। और यहीं से स्रोत सामग्री में दर्ज घटनाएं तर्क का दायरा पार करने लगती है। कैंप में रात का समय है, एकदम खामोशी छाई हुई है, और तभी उन पुराने खंडारों से एक भयानक, दर्दनाक चीख सुनाई देती है। इस रात मैं सो नहीं सका। वो चीख,
एक रूह कंपा देने वाली चीख, बिल्कुल एक ऐसी चीख जो सुनने वाले की हड्डियों तक में उतर जाती है। इस घटना के बाद कैंप का एक स्थानीय नौकर जिसका नाम पिंगुल है इस जगह की एक 40-50 साल पुरानी कहानी सुनाता है। उस मकान में शास्त्री जी का भूत रहता है। और पिंगुल की वो कहानी इस पूरे रहस्य को एक नया संदर्भ देती है। वो कहानी हमें बताती है कि कैसे एक जगह के कण-कण में त्रासदी बस जाती है। हाँ, तो पिंगुल बताता है कि रमाकांत शास्त्री नाम का एक युवा दार्शनिक उस मकान में रहता था। उसे गांव के मुखिया की बेटी रेखा से प्यार हो गया था। एक टिपिकल प्रेम कहानी की तरह शुरुआत होती है। सही कहा। लेकिन एक दिन रमाकांत अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उसी दिन रेखा की लाश उसी मकान के बरामदे में मिलती है। डॉक्टरों ने मौत का कारण हृदय गति रुकना यानी हार्ट फेल होना बताया। और उसके पिता का क्या होता है? इस सदमे से रेखा का पिता पागल हो जाता है और कुछ दिन बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अगर हम इसे सिर्फ एक कहानी के रूप में देखें तो ये उन अनजान कंकालों को एक पहचान देने की कोशिश करती है। ये बताती है कि उस जमीन पर एक दर्दनाक अतीत मौजूद है। लेकिन एक सेकेंड, यहीं पर मुझे स्रोत सामग्री में एक बहुत बड़ा और अजीब विरोधाभास दिखा। जरा इस गणित को समझते हैं। लोक कथा के अनुसार रमाकांत गायब हो गया, रेखा की मौत बरामदे में हुई और उसके पिता की मौत पागलपन से कुछ समय बाद हुई। हाँ, तीनों अलग अलग समय पर मरे। बिल्कुल, तीनों की मौत अलग अलग समय और अलग अलग परिस्थितियों में हुई, लेकिन जो कंकाल मिले हैं वो एक ही जगह पर एक साथ 20 फुट नीचे एक चबूतरे में दबे हुए थे। सही पकड़ा। और सबसे बड़ी बात, ये गणित तो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है और यही वो बिंदु आता है जहां ये स्रोत सामग्री महज एक दुखद प्रेम कहानी से एक बहुत बड़े और सच में डरावने रहस्य में बदल जाती है। मतलब पिंगुल की कहानी झूठी थी? पूरी तरह झूठी नहीं, लेकिन ये साबित करता है कि कंकालों का सच उस स्थानीय लोक कथा से कहीं ज्यादा खौफनाक है। जो कहानी लोगों को पता थी वो सिर्फ एक भ्रम था, एक पर्दा था। असलियत उन कंकालों में दबी थी और वो असलियत उस लोक कथा के ढांचे में फिट ही नहीं बैठती। और वो असलियत तब बाहर आने लगती हैं जब कैंप से वो तीनों खोपड़ियां अचानक गायब हो जाती हैं। रात के अंधेरे में? हाँ। इसके बाद डायरी में दर्ज अगली घटना सीधे तौर पर वास्तविकता को चुनौती देती है। नरेटर के पास एक युवा आता है। वो बहुत शांत और आकर्षक है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन, एक गहरा खालीपन है, एक डेड लुक एकदम। और जब नरेटर उस युवक से उसका नाम पूछता है तो वो कहता है, मेरा नाम रमाकांत शास्त्री है, जो कि जैविक रूप से बायोलॉजिकली पूरी तरह असंभव है ना? अगर वो रमाकांत शास्त्री है जो 50 साल पहले गायब हुआ था, तो उसे उस समय कम से कम 70 साल का बूढ़ा होना चाहिए था। ये तो एक जवान लड़का था। यही तो विरोधाभास है। अगर वो रमाकांत था तो उसका शरीर समय के नियमों को कैसे धोखा दे रहा था? और फिर जो होता है, बाप रे, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। डायरी का वो हिस्सा बहुत ग्राफिक है, बहुत ज्यादा। नरेटर के सामने बैठे बैठे ही उस युवक का शरीर पिघलने लगता है, उसकी त्वचा और मांस गलकर गिरने लगता है और वो एक भयानक नरकंकाल में बदल जाता है। मतलब ये दृश्य मुझे द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे की याद दिलाता है। हाँ, वो क्लासिक नॉवेल। बिल्कुल, लेकिन ये उसका एक बहुत ही डार्क और उल्टा वर्जन है, जहाँ इंसान के शरीर के अंदर एक मरा हुआ भयानक ढांचा कैद है। ये दृश्य सिर्फ डरावना नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि हम भौतिक दुनिया से निकलकर आध्यात्मिक और तांत्रिक दुनिया के नियमों में प्रवेश कर चुके हैं। सही बात है। नरेटर का डर कर भागना पूरी तरह स्वाभाविक था, क्योंकि उसका वैज्ञानिक दिमाग इस घटना को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन विज्ञान भले ही हार मान ले, खोज जारी रहती है। मुझे आजाद करो। जब खुदाई पूरी होगी, आपको एक पांडुलिपि मिलेगी जो सब सच बता देगी। इसके बाद जब बौद्ध मठ की खुदाई आगे बढ़ती है तो एक बहुत ही रहस्यमयी और महत्वपूर्ण चीज मिलती है। सफेद संगमरमर का एक कमरा, जहां भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा वाली एक भव्य मूर्ति स्थापित है। और उसी मूर्ति के नीचे? हाँ, उसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी संदूकची मिलती है, जिसमें रमाकांत शास्त्री की हस्तलिखित आत्मकथा यानी उसकी पांडुलिपि रखी हुई है। इस जगह के चुनाव के पीछे के तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये कितनी बड़ी विडंबना है। कैसी विडंबना? देखो,
एक तरफ बौद्ध धर्म की परम शांति है, अभय मुद्रा का अर्थ ही है डर से मुक्ति का प्रतीक, हाँ बिल्कुल। और ठीक उसी ऊर्जा के केंद्र में, उसी के चरणों में एक ऐसी आत्मा का दस्तावेज रखा है जो दुनिया की सबसे बड़ी अशांति, खौफ और भटकाव का शिकार है। तंत्र में अक्सर भयानक और नकारात्मक चीजों को शांत करने के लिए उन्हें अत्यधिक पवित्र और उच्च ऊर्जा वाले स्थानों पर दबा दिया जाता है। ओह, तो उस पांडुलिपि को एक तरह से वहाँ सील किया गया था। तो चलिए उस पांडुलिपि के पन्नों में उतरते हैं, क्योंकि यहीं से उस क्यों और कैसे का जवाब मिलता है। बिल्कुल, असल राज वहीं छिपा है। मैं अभी भी यही हूँ। पांडुलिपि से खुलासा होता है कि रमाकांत एक बहुत ही जिद्दी और जुनूनी इंसान था। वो रेखा से शादी करने से पहले इसी जन्म में ईश्वर के साक्षात दर्शन करना चाहता था। एक बहुत ही खतरनाक जिद। हाँ, इसी तलाश में वो भटकता है। जब तक ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। और उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी अघोरी सन्यासी से होती है। अघोरी उसे इच्छा मृत्यु यानी अपनी इच्छा से मरने की शक्ति का लालच देता है। मैं तुझे ईश्वर नहीं दिखा सकता, लेकिन तुझे दे सकता हूँ इच्छा मरण की शक्ति। लेकिन इसके बाद तेरा शरीर, मन, सब कुछ मेरे अधीन होगा। वो समझाता है कि ईश्वर को पाने के लिए जो कई जन्मों की लंबी उम्र चाहिए, वो इस शक्ति से एक ही जन्म में मिल जाएगी। लेकिन तांत्रिक विद्या के इस गहरे और अंधेरे कोने में मुफ्त कुछ नहीं मिलता। ऊर्जा का एक नियम है, इक्विवेलेंट एक्सचेंज, यानी समतुल्य विनिमय। और वो विनिमय बहुत भारी था। यहाँ मुझे रमाकांत के फैसले पर बहुत हैरानी होती है। मतलब एक तरफ आपके पास प्यार है, पैसा है, एक खुशहाल भविष्य इंतजार कर रहा है, हाँ। और ईश्वर को इसी जन्म में देखने की जिद में सब कुछ दांव पर लगा दिया जाता है। ये किसी भी क्लासिक डेविल्स बार्गेन यानी शैतान से सौदे की तरह है, जहाँ वरदान ही सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। होता ये है, ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वीचे, कि अघोरी एक तांत्रिक क्रिया करता है और रमाकांत का पूरा शरीर ही चुरा लेता है। यही इस दस्तावेज का सबसे भयानक और रहस्यमयी हिस्सा है। तंत्र के अनुसार अघोरी को अपनी उम्र और साधना बढ़ाने के लिए एक युवा और स्वस्थ शरीर की जरूरत थी। तो उसने लालच दिया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? रमाकांत को इच्छा मृत्यु का वरदान तो दिया, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा छल किया। उसने रमाकांत की चेतना, उसकी आत्मा को उसी के शरीर से निकालकर एक नर कंकाल में कैद कर दिया और खुद उसका जवान शरीर ओढ़ दिया। बाप रे, अगर इसे आज के संदर्भ में समझना होना तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने आपके कंप्यूटर का हाई एंड हार्डवेयर चुरा लिया हो। सही एनालॉजी है। और आपके सारे सॉफ्टवेयर यानी आपकी यादें, आपकी चेतना, आपके सोचने की क्षमता को एक टूटे हुए बेकार पड़े फ्लैश ड्राइव में कैद कर दिया हो, जहां आप सब कुछ प्रोसेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उस फ्लैश ड्राइव के बाहर कुछ कर नहीं सकते। क्या सटीक तुलना है। और ये स्थिति दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक रूप से कितनी खौफनाक है, ये पांडुलिपि के पन्नों से छलक कर आता है। उसने क्या लिखा था उसमें? रमाकांत ने लिखा है कि उसके पास आंखें नहीं थी, फिर भी वो देख सकता था। उसकी त्वचा नहीं थी, फिर भी वो मिट्टी की ठंडक महसूस कर सकता था। ओह गॉड! ये शारीरिक मौत से कहीं ज्यादा चेतना का खौफ सुन है। सकता था। इच्छा मृत्यु का वह वरदान दरअसल एक अंतहीन सजा बन गया। वो मरना चाहता था क्योंकि उसका वजूद एक भयानक मजाक बन चुका था, लेकिन बिना अपनी इच्छा के वो मर नहीं सकता था। और एक कंकाल के रूप में वो अपनी इच्छा व्यक्त कैसे करे? वही तो, वो अपनी ही हड्डियों के पिंजरे में एक जिंदा कैदी बन गया। इस बात से एक और भयानक रहस्य से पर्दा उठता है। मतलब जब रेखा उस सुबह रमाकांत से मिलने आई तो उसने वहाँ कोई लाश नहीं देखी थी। बिल्कुल नहीं। उसने अपने प्रेमी को एक जिंदा चलते फिरते नरकंकाल के रूप में देखा। उसी भयानक अकल्पनीय रूप को देखकर सदमे से रेखा का हार्ट फेल हो गया। और उसके पिता ने भी वही देखा होगा। हाँ, और जब उसके पिता ने वो खौफनाक नजारा देखा तो उसका इंसानी दिमाग वो खौफ बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो हमेशा के लिए पागल हो गया। मानव मस्तिष्क वास्तविकता की एक सीमा तक ही कल्पना कर सकता है। जब वो सीमा इस तरह भयानक रूप से टूटती है तो दिमाग खुद को शट डाउन कर लेता है, जिसे हम पागलपन कहते हैं। ये कल्पना ही रूह कंपा देती है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अंधेरे में हम तुम्हें बुलाते हैं,
पांडुलिपि पढ़ने के बाद नरेटर फैसला करता है कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। वो एक तांत्रिक प्रयोग करने का निर्णय लेता है। एक बहुत ही जोखिम भरा कथा। हाँ, अमावस्या की तूफानी रात, मूसलाधार बारिश और नरेटर उन तीनों खोपड़ियों के साथ एक इस्लामी तंत्र का प्रयोग करता है जिसे रूह-ए-हज़रात कहते हैं। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि रूह-ए-हज़रात रहस्यवाद की दुनिया का एक बहुत ही गुप्त और खतरनाक रूप है। था रूहे हाजरात, आत्माओं को बुलाने का तांत्रिक। इसमें काजल लगे आईने में उन आत्माओं को बुलाया जाता है जिनका पुनर्जन्म नहीं हुआ है या जो किसी वजह से इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच फंसी हुई हैं। तो नरेटर आईने में आत्माओं को बुलाता है। पहली खोपड़ी रेखा के पिता की निकलती है, दूसरी रमाकांत की, जो बताता है कि अघोरी ने उसका शरीर कैसे चुराया। और तीसरी खोपड़ी रेखा की आत्मा आईने में आकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला राज खोलती है। वो बताती है कि वो अघोरी अब नारायण गोस्वामी के नाम से दिल्ली और आगरा में एक बहुत मशहूर तांत्रिक बन चुका है। वही अघोरी रमाकांत के शरीर में। बिल्कुल, और उसने रेखा सहित कई आत्माओं को अपना गुलाम बना रखा है। इस स्रोत सामग्री में एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है विभिन्न धार्मिक रहस्यवाद का अनूठा मिश्रण। जरा ध्यान दें, कथा की शुरुआत एक बौद्ध खंडहर से होती है जहाँ पांडुलिपि मिलती है। हाँ, बुद्ध की मूर्ति के पास। फिर हिंदू अघोरी तंत्र का जिक्र आता है जिसने शरीर चुराया, और अब आत्माओं से बात करने के लिए इस्लामी रूह-ए-हज़रात का इस्तेमाल हो रहा है। ये स्पष्ट करता है कि काले जादू और पारलौकिक ऊर्जा की दुनिया किसी एक धर्म या संप्रदाय की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। लेकिन ये बहुत ही अजीब है कि एक हिंदू अघोरी के खिलाफ उस इस्लामी तंत्र का इस्तेमाल किया गया। ऐसा क्यों? ये दरअसल सिस्टम को हैक करने जैसा है। हैक करने जैसा? हाँ, अघोरी हिंदू तंत्र का मास्टर था। नरेटर जानता था कि वो उसी के मंत्रों से उसे नहीं हरा सकता, इसलिए उसने अलग तांत्रिक फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया। रूह-ए-हज़रात सीधे तौर पर आईने को एक फोकल पॉइंट बनाकर आत्माओं को खींचता है। ये अघोरी के रडार के बिल्कुल बाहर की विद्या थी। वाओ, ये तो बहुत स्मार्ट मूव था। इसके बाद दस्तावेज में जो दर्ज है वो एक बहुत बड़ा टर्न लेता है। हमारा नरेटर, जो कि पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट है, वो दिल्ली जाता है नारायण गोस्वामी से मिलने। सीधे उसकी गढ़ में? हाँ, वो अब बड़े तांत्रिक के रूप में जी रहा है। वो उसी के आलीशान बंगले में बैठकर उसे चुनौती देता है। पर जरा एक मिनट यहाँ रुकते हैं। मुझे इस हिस्से पर बहुत संदेह हुआ। क्यों? क्या हजम नहीं हुआ? एक लॉजिकल साइंटिफिक सोच वाला इंसान अचानक इतना शक्तिशाली तांत्रिक कैसे बन गया कि वो सीधे उस खूंखार अघोरी से भिड़ गया? वो शराब की पूरी बोतल एक सांस में पी जाता है और महापिशाच को बुला लेता है। ये तो किसी थ्रिलर फिल्म के सस्ते एक्शन सीन या बॉस फाइट जैसा लग रहा है। एक एकेडमिक इंसान को ये सब कैसे पता? तुम्हारा संदेह बिल्कुल जायज है। ये हिस्सा पढ़ने में जितना अजीब लगता है, इसका मनोवैज्ञानिक और तांत्रिक अर्थ उतना ही गहरा है। इसे कार्ल यंग के शैडो सेल्फ या हमारे अंदर छुपे अंधकार के सिद्धांत से समझा जा सकता है। शैडो सेल्फ? हाँ, नरेटर उस अघोरी को अच्छाई या विज्ञान से नहीं हरा सकता था। एक राक्षस को हराने के लिए उसे खुद एक उससे बड़ा राक्षस बनना पड़ा। तांत्रिक क्रियाओं में इस तरह शराब पीना सिर्फ नशा नहीं है, ये अपने ही बनाए हुए सामाजिक और सभ्यता के नियमों को तोड़ने का एक अनुष्ठान है। मतलब वो अपनी इंसानियत की सीमाओं को जानबूझकर पार कर रहा था। बिल्कुल, उसने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रखता, बल्कि वो उस अघोरी के अंधकार का सामना उसी की पाश्विक भाषा में कर सकता है। उसने अघोरी के तंत्र को उसी के बनाए हुए जाल में फंसा दिया। और ये भयानक दाव काम कर जाता है। अघोरी नारायण गोस्वामी, जो दशकों से रमाकांत के शरीर में ऐश कर रहा था, वो महापिशाच को अपने सामने देखकर खौफ से कांपने लगता है। उसका सारा घमंड टूट जाता है। एकदम वो गिड़गिड़ाता है और नरेटर के दबाव में आकर रेखा की आत्मा को तुरंत मुक्त कर देता है। डायरी के अंत में दर्ज है कि ठीक 8 साल 6 महीने और 14 दिन बाद, यानी जब उसकी चुराई हुई उम्र की सीमा खत्म होती है, वो नारायण गोस्वामी अपने ही बंगले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। इसे हम तंत्र की भाषा में लौकिक न्याय या कॉस्मिक जस्टिस कह सकते हैं। प्रकृति का नियम है कि वो अपना संतुलन खुद बना लेती है।
अघोरी का लालच ही अंततः उसका काल बन गया। और रेखा को आजादी मिल गई। हाँ, रेखा की बेगुनाह आत्मा को आखिरकार इस दर्दनाक दशकों लंबी कैद से मुक्ति मिल गई। उफ, इन नोट्स को पढ़ने के बाद ना एक गहरी सांस लेने का मन करता है। एक खौफनाक सफर का अंत, सब कुछ खत्म हो गया। लालची अघोरी मारा गया, रेखा आजाद हो गई। सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तंत्र के नियम इतने सीधे नहीं होते। बिल्कुल। एक ऐसा सवाल है जो इन दस्तावेजों को बंद करने के बाद भी दिमाग में गूंजता रहता है। रेखा आजाद हो गई, अघोरी मर गया, लेकिन रमाकांत शास्त्री का क्या? वही रमाकांत जिसने वो सौदा किया था। हाँ, क्या याद है उसे? वो मनहूस वरदान क्या मिला था? इच्छा मृत्यु। हाँ, इच्छा मृत्यु यानी वो अपनी इच्छा के बिना मर नहीं सकता। और एक कंकाल के रूप में वो अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता। ये एक ऐसा लूप है जिसका कोई अंत नहीं है। यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे डरावना पहलू है। रेखा मुक्त हो गई, लेकिन क्या रमाकांत आजाद हुआ? क्या वो नरकंकाल आज भी अपनी इच्छा मृत्यु के उस खौफनाक श्राप में फंसा है? शरीर गल चुका है लेकिन चेतना जिंदा है। बिना आंखों के इस दुनिया के अंधेरे को देख रहा है, बिना त्वचा के मिट्टी की सीलन महसूस कर रहा है। ये विचार ही अपने आप में गहरा मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा करता है कि वो चेतना शायद आज भी कहीं मौजूद है। क्या वो आज भी असम के उसी घने जंगल में किसी अनजान ठंडे खंडहर के नीचे दफन बस इंतजार कर रहा है, एक अंतहीन खामोश इंतजार? अगर कभी किसी सुनसान जगह पर घने अंधेरे में जमीन के नीचे से कोई हल्की सी आहट या फुसफुसाहट सुनाई दे, तो शायद ये ख्याल रूह कंपा दे कि कोई आज भी अपनी आज़ादी का इंतजार कर रहा है। बस एक इच्छा जो कभी पूरी नहीं होगी।